हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th का आज हम एक्सरसाइज 5.1 पढ़ेंगे। चैप्टर नेम है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। ये हमारे सीबीएसई एंड आरबीएसई दोनों क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे जो पहले मैंने वीडियो डाली थी उसमें इसका इंट्रोडक्शन पढ़ाया था मैंने आपको। इसके फॉर्मूले, क्या क्या फॉर्मूले इसमें काम में आते हैं, किस वर्ड का मीन्स क्या होता है, ये मैंने समझाया था। आप इस वीडियो को देखने से पहले इससे पहले वाली वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे कि ये वाली वीडियो जो हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट कर रहे हैं ये अच्छे ढंग से समझ में आए। इससे पहले वाली वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप इसका फर्स्ट वीडियो देख सकते हो। चलो हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। कोई एपी आपको दी हुई है, उसका आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। दी गई एपी का प्रथम पद व सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे फर्स्ट टर्म जिसे हम प्रथम पद बोलते हैं, ए से प्रेजेंट करते हैं, तो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो ए की वैल्यू होगी, यानी 6। आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा 6। साथ में आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, जिसे हम सार्व अंतर बोलते हैं। डी से प्रेजेंट करते हैं। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करके सॉल्व करते हैं। तो दूसरा पद है 9, पहला पद है 6, 9 में से 6 घटाएं कितना आएगा 3, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। तो इसका प्रथम पद तो आया है 6 और सार्व अंतर जो इसका कॉमन डिफरेंस है वो कितना आया है 3 आया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेम जैसे फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या है ऐसे सेकंड क्वेश्चन को करेंगे। तो इसका फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद ए क्या होगा आंसर -7, एंड सेकंड आपको निकालना है कॉमन डिफरेंस, जिसे हम सार्व अंतर कहते हैं, डी। कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से माइनस कर दो फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है -9 है, माइनस करना है फर्स्ट टर्म -7 को। तो देखो सॉल्व करेंगे इसको, -9 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस का 7। अब इन -9 और +7 दोनों के साइन कैसे हैं, चिन्ह कैसे हैं, दोनों के अपोजिट हैं, अलग अलग हैं। जब दो डिजिट्स के साइन अलग अलग हो तो वो डिजिट माइनस हो जाती है। आपको बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट को माइनस कर दो, 9 में से 7 को माइनस करेंगे आएगा 2, और फिर इसके बाद साइन किसका आएगा, साइन आता है हमेशा बड़ी वाली डिजिट का, बड़ी वाली डिजिट माइनस की है तो ये भी कैसा होगा माइनस का। तो आपका इसका कॉमन डिफरेंस क्या आया -2। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेम ऐसे थर्ड क्वेश्चन करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फर्स्ट टर्म को ए से प्रेजेंट कर रहा हूँ प्रथम पद को। तो ए की वैल्यू क्या है आपकी 3/2। तो फर्स्ट आंसर तो आपका ये है। साथ में आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है डी। वो कैसे निकालेंगे कि सेकंड टर्म में से यानी दूसरे पद में से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को। तो भाई डायरेक्ट तो माइनस करना नहीं है, इनका एलसीएम लोगे, 2 और 2 का एलसीएम क्या होगा बेटा 2। सॉल्व कैसे करेंगे, 2 का डिवाइड 2 में करोगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, माइनस 2 का डिवाइड 2 में किया, 2 का भाग 2 में देंगे, एक बार जाएगा, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से क्या आएगा 3। आगे सॉल्व करो, +1 और -3 दोनों के साइन कैसे हैं, अपोजिट है। अपोजिट है तो क्या होगा भाई माइनस होगा। तो 3 में से 1 को माइनस करोगे आएगा 2। साइन किसका आता है बड़ी वाली डिजिट का, यानी माइनस, तो -2/2
जब 2 में 2 का डिवाइड करोगे क्या आएगा -1, तो ये क्या हुआ आपका कॉमन डिफरेंस यानी इसका सार्व अंतर। अब इसके बाद आपको इसका क्या करना है, फोर्थ क्वेश्चन, इसमें प्रथम पद ए क्या होगा 1, तो ये आंसर है इसका 1। एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है डी, वो कैसे करेंगे, सेकंड टर्म में से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म है 1, दोनों को देखो दोनों के साइन कैसे हैं सेम, जब दोनों डिजिट के साइन सेम हो तो डिजिट प्लस हो जाती है। 2 में 1 को प्लस करोगे क्या आएगा 3, लेकिन साइन किसका आता है, साइन तो भाई लास्ट में वही बड़ी वाली डिजिट का आता है, यहाँ पे बड़ी वाली डिजिट 2 है, 2 क्या आएगा माइनस, और क्या होगा माइनस, तो इसका आंसर क्या आएगा -3। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे यदि आपसे फर्स्ट टर्म पूछे a तो क्या होगा -1, लेकिन जब आप इसका कॉमन डिफरेंस निकालोगे d तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, फर्स्ट टर्म तो प्रथम पद तो आपने लिख लिया a का मान -1, लेकिन जब इसका कॉमन डिफरेंस निकालोगे d की वैल्यू जब आप इसमें निकालोगे, यहाँ पे d की वैल्यू जब आप लिखोगे तो सेकंड टर्म में से माइनस करना है आपको फर्स्ट टर्म को यानी -1 को। तो ध्यान दो क्या आएगा 1/4 की जगह 1/4, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे प्लस 1/1, दोनों का एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा 4 और 1 का एलसीएम होगा 4, 4 का डिवाइड 4 में करोगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, 1 का डिवाइड 4 में करोगे 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, तो आंसर आएगा आपका 5/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे देखिए a की वैल्यू क्या होगी 3, आंसर। नेक्स्ट d होता है सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म में से आप माइनस करोगे फर्स्ट टर्म यानी 3 को, तो सॉल्व करने पे क्या आएगा भाई दोनों के साइन सेम है प्लस हो जाएगा, 3 में 2 को प्लस करोगे 5, और साइन हमेशा बड़ी वाली डिजिट का आता है मीन्स माइनस। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट है। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है इसका रिएक्शन ज़रूर दें कमेंट्स बॉक्स में। यदि आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें वीडियो को। देखिए इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इज गिवन, फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी किसी एपी का आपको फर्स्ट टर्म गिवन है एंड कॉमन डिफरेंस गिवन है, आपको उस एपी के फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने हैं। देखिए किसी एपी का प्रथम पद और सारांतर आपको दिया हुआ है, उस एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे, ए होता है फर्स्ट टर्म और डी होता है कॉमन डिफरेंस, तो आपसे एक तो फर्स्ट टर्म प्रथम पद जिसे हम a1 से प्रेजेंट कर सकते हैं, क्या होगा -1, तो एक आंसर तो आपका ये ही होगा क्योंकि इसने फर्स्ट 4 टर्म्स पूछे, तो फर्स्ट टर्म तो ये हुआ। इसके बाद आता है सेकंड टर्म, दूसरा पद, a2 से प्रेजेंट करेंगे और इसका फॉर्मूला होता है a प्लस d, वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू -1, प्लस की वैल्यू प्लस और 1/2, d की वैल्यू 1/2। इसके अपॉन कुछ भी नहीं है, आप 1 यूज में ले सकते हो। 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा 2। सॉल्व कैसे करेंगे, इस 1 का डिवाइड करेंगे 2 में, 1 का डिवाइड 2 में करेंगे 2 टाइम होगा, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे -2, प्लस 2 का डिवाइड 2 में करोगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1। अब दोनों के साइन देखो कैसे हैं, दोनों के साइन अपोजिट है, अपोजिट है तो माइनस होगा, 2 में से 1 को माइनस करोगे 1, लेकिन साइन किसका आता है बड़ी वाली डिजिट का, तो -1/2। ये आपका सेकेंड आंसर है। इसके बाद आप फाइंड करो थर्ड टर्म, तीसरा पद a3, तो a3 का फॉर्मूला होगा a + 2d। जिस टर्म की आपसे बात करता है आप उससे एक कम d ले सकते हो। a3 की बात की है तो a + 2d, ठीक है।
A5 की बात करता तो A+4D इस टाइप से फॉर्मूला इसमें ले सकते हो। तो A की वैल्यू क्या है भाई, -1 है, प्लस 2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू 1/2। तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा -1 प्लस 1। सॉल्व करोगे कितना आएगा 0। तो ये इसका थर्ड टर्म है। अब इसका फोर्थ टर्म निकालना है आपको, यानी चौथा पद A4। तो A4 का फॉर्मूला होगा A+3D। A+3D वैल्यू पुट करो। A की वैल्यू -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई D की वैल्यू 1/2। तो -1 प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3/2। इसके अपॉन कुछ भी नहीं है, आपने 1 ही लगाया। और एलसीएम क्या लोगे, 1 और 2 का एलसीएम होगा 2। 1 का डिवाइड 2 में करोगे 2 टाइम्स, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे -2, प्लस 2 का डिवाइड 2 में करोगे 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3। दोनों के साइन कैसे हैं, सेम, अपोजिट साइन है। जब दोनों डिजिट के साइन अपोजिट हो तो डिजिट माइनस हो जाती है। 3 में से 2 को माइनस करोगे 1, साइन किसका आएगा, बड़ी वाली डिजिट का, यानी +1/2। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट मैं आपको करवा चुका हूँ। इसी टाइप से इस सेकेंड क्वेश्चन के जो बाकी के क्वेश्चन हैं आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। ये क्वेश्चंस आपको खुद को सॉल्व करने हैं। यदि किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर सकते हो, आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। नेक्स्ट इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। चेक द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ टर्म्स फॉर एपी। आपको क्या करना है, कुछ टर्म्स यहाँ पे गिवन है, आपको चेक करना है कि वो एपी में है या नहीं है। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि वो एपी में है तो उनके नेक्स्ट 4 टर्म्स आपको फाइंड करने हैं, अगले 4 पद आपको ज्ञात करने हैं। तो भाई मैंने जब इसका फर्स्ट पार्ट आपको समझाया था, फर्स्ट वीडियो में मैंने समझाया था एपी के बारे में, मैंने कहा था कि कोई भी टर्म, कोई भी सीरीज एपी में तब होती है जब उसके कॉमन डिफरेंस सेम होते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। यदि कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो एपी में है, अदरवाइज नहीं है। यदि एपी में आती है तो इसके नेक्स्ट 4 टर्म्स भी फाइंड करना है। देखिए सबसे फर्स्ट हम फर्स्ट कॉमन डिफरेंस D1 निकाल रहे हैं। सार्व अंतर कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। तो देखिए एलसीएम आएगा 2 और 1 का एलसीएम होगा 2। 2 का डिवाइड 2 में करोगे 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5, माइनस की वैल्यू माइनस, 1 का डिवाइड 2 में करोगे 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, 5 में से 4 माइनस करेंगे क्या आएगा 1/2। तो ये तो D2 के लिए क्या करेंगे, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे, तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस करेंगे। तो यहाँ 3 के अपॉन में कुछ नहीं लग रहा, आप 1 यूज में लोगे, एलसीएम लोगे 3 और 2 का, ये 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा 2। 1 का डिवाइड 2 में करेंगे 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, माइनस 2 का डिवाइड 2 में करोगे 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5। तो भाई देखो 6 में से 5 को माइनस करेंगे 1/2। दोनों आपके कॉमन डिफरेंस क्या आ रहे हैं भाई, सेम आ रहे हैं। तो क्या लिखोगे, नाउ D1 इज इक्वल्स टू D2। These terms are in AP। कि दिए गए पद किस में है भाई, AP में है, जब उनके आपके कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं। तो उसने एक कंडीशन डाली है, यदि वो AP में है तो इसके नेक्स्ट 4 टर्म्स आपको फाइंड करने हैं। तो देखिए नेक्स्ट 4 टर्म्स क्या होंगे, जैसा कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया है, इसमें टर्म गिवन कितने हैं 1 2 3 4 टर्म्स गिवन है। मीन्स आपको इसका 5th टर्म्स निकालना है, 5वां पद निकालना है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A+4D। A की वैल्यू क्या है आपके पास 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई D की वैल्यू क्या है 1/2। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, तो क्या बचा हुआ है 2 प्लस 2 1 जा 2 यानी कि 4। तो एक आंसर आपका होगा 4। नेक्स्ट A6 फाइंड करना है आपको। A6 के लिए फॉर्मूला होगा A+5D। A की वैल्यू आपके पास 2 है, प्लस 5 मल्टीप्लाई D की वैल्यू 1/2।
तो ये होगा 2 प्लस 5 बन जा 5/2। एलसीएम लोगे, एलसीएम आएगा इसका 2, क्योंकि 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा। सॉल्व कैसे करेंगे, 1 का डिवाइड 2 में करोगे 2 टाइम होगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, प्लस की वैल्यू प्लस, 2 का डिवाइड 2 में करोगे 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5, तो 4 में 5 को प्लस करोगे क्या आएगा 9/2। ये इसका 6th टर्म्स है। ऐसे इसका 7वां पद निकालेंगे A7, फॉर्मूला होगा A प्लस 6D, A की वैल्यू 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई D की वैल्यू 1/2। 2 से 6 कट हो जाएगा 3 टाइम, तो क्या बच रहा है 2 प्लस 3 बन जा 3, यानी कि कितना 5। ये नेक्स्ट आंसर है। अब इसका लास्ट A8 निकालेंगे, क्योंकि उसने नेक्स्ट 4 टर्म पूछा है, तो 4 टर्म तो दे रखे हैं, तो नेक्स्ट 4 टर्म्स कहाँ तक होंगे, A8 तक। फॉर्मूला क्या होगा A प्लस 7D। जिस भी टर्म की हम बात कर रहे हैं उससे एक कम D लेते हैं, तो A की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई D की वैल्यू है 1/2। तो 2 प्लस 7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 7/2, बाई एलसीएम लो, 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा 2, 1 का डिवाइड 2 में करेंगे 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 का डिवाइड 2 में करोगे 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 11/2। ये आपके इस क्वेश्चन के नेक्स्ट 4 टर्म्स हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करवाया है। इसके अंदर जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो आपको करके देखने हैं। बाकी क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे इस टाइम, वहाँ से आप देख के सॉल्व करें। यदि किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो आप ज़रूर शेयर करें। इसके अंदर एक क्वेश्चन है वो मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन 4th है, गिवन है आपको √3, √6, √9, √2 है। आपको चेक करना है कि ये AP में है या नहीं है। इन दोनों क्वेश्चनों में बच्चे गलती करते हैं, इसलिए मैं इनको समझा रहा हूँ आपको। बाकी क्वेश्चंस आपको खुद को करके देखने हैं। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे फर्स्ट D1 फाइंड करेंगे। तो D1 कैसे निकालते हैं भाई, सबको पता है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। तो आप √6 में से √3 को माइनस करना है। आप इसको माइनस करके लिख देते हो √3। चलो ठीक है। ऐसे ही D2 निकालना है, तो D2 के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे। थर्ड टर्म है हमारा √9, इसमें से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे, तो भी आप माइनस करके लिख देते हो √3। और आप देखते हो कि दोनों इक्वल हैं और आप कहते हो ये AP में है, क्योंकि दोनों डिफरेंस सेम है। जबकि आपका आंसर क्या होता है, गलत। क्योंकि एक बात बता देता हूं मैं आपको, जब अंडर के अंदर डिजिट सेम हो तो ही वो प्लस या माइनस होती है, डिजिट सेम ना हो तो वो प्लस या माइनस नहीं होती है। यहाँ पे √6 है, यहाँ √3 है, ऐसा कभी भी माइनस में नहीं होगा, ये सॉल्व नहीं होती है। सॉल्व केवल 5√3 माइनस 2√3, यानी अंडर के अंदर डिजिट सेम हो तो ही आपका माइनस होता है। जैसे 7√3 मान लेते हैं इसको, 7√3 में से 2√3 को माइनस करोगे तो 5√3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, अंडर के अंदर डिजिट सेम नहीं है तो ये माइनस नहीं होंगी, ये ओनली ऐसे रह सकती है। आप चाहो तो इसको सॉल्व जरूर कर सकते हो, √9 की वैल्यू 3 लिख सकते हो, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। तो दोनों कॉमन डिफरेंस आपके इक्वल नहीं है, तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2, सो दीज टर्म्स आर नॉट इन AP, यानी ये AP में नहीं होंगे। ध्यान रखना इस बात को। एक ही क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी आपको देखने से ऐसा लग रहा है कि ये AP में नहीं है, जबकि आंसर कुछ अलग आएगा। ऐसा कुछ हो, अंडर के अंदर डिजिट हो, तो एक बार आप उन्हें सॉल्व जरूर कर लें। तो देखिए √2 को तो √2 ही लिखेंगे, लेकिन √8 को हम 2√2 लिख सकते हैं। कैसे, आप 8 के फैक्टर कीजिए, 2 का डिवाइड किया 4, 2 का डिवाइड किया 2, 2 का डिवाइड किया 1। और जब हम किसी भी डिजिट के अंडर फाइंड करते हैं तो उसमें 2 डिजिट के पेयर बनाते हैं उसके फैक्टर्स में। तो ये तो अंडर से बाहर आ जाएगा, जिसका पेयर नहीं बनेगा वो अंडर के अंदर। तो आप √8 को क्या लिख सकते हो, 2√2। ऐसे 18 को आप लिख सकते हो 3√2, 32 को आप लिख सकते हो 4√2 डैश डैश डैश। अब आपको चेक करना है क्या ये AP में है। तो D1 के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म में से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को। 2√2 में से 1√2 को माइनस करेंगे, क्या आएगा भाई 1√2, क्योंकि माइनस हो जाएगा, क्योंकि अंडर के अंदर डिजिट क्या है, सेम है। ऐसे ही D2 फाइंड करेंगे, तो थर्ड टर्म में से
सेकंड टर्म को माइनस करोगे क्या आएगा, √2, यानी 3√2 में से 2√2 को माइनस करोगे क्या आएगा, √2। दोनों कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, इसलिए ये जो टर्म्स आपको गिवन है ये किसमें होंगे, एपी में। लेकिन उसने कंडीशन डाली है कि यदि ये एपी में है तो इसके नेक्स्ट 4 टर्म बताइए। तो देखो वैसे बता सकते हो आप, ये 4√2 है तो नेक्स्ट क्या होगा, 5√2, उससे नेक्स्ट क्या होगा, 6√2, उससे नेक्स्ट 7√2 और उससे नेक्स्ट 8√2। तो ये आपके आंसर होंगे। इनको फाइंड आप उसी तरीके से करोगे जैसा मैंने इस थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करवाया है। तो ये आपका एक्सरसाइज 5.1 था। इसके अंदर यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर आप कमेंट्स बॉक्स में शेयर करें प्रॉब्लम को, आपका उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर होगा।